So let's start lecture number 3, kinematics in 2 dimension. So kinematics in 2 dimension में अभी तक हम लोगों ने देखा था मोशन इन अ प्लेन, 2 dimension के कितने टाइप के मोशंस होते हैं वो देखे थे, और एक जनरलिस्टिक आइडिया लिया था हाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्ले अराउंड इन 2 dimensional मोशन. ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था और हमने थोड़ा बहुत इंट्रो ले लिया था प्रोजेक्टाइल का, जस्ट अ बिट ऑफ इंट्रो कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इन कंसिडरिंग द आइडियल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. फिर हम सेकेंड लेक्चर में गए. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा प्रोजेक्टाइल को और डीप में पढ़ना शुरू किया. वी हैव सीन पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल देखे हमने, टाइम ऑफ लाइट, हाइट, रेंज, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन. और फिर हमने क्वेश्चंस बनाए एंड वी हैव सीन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, सो वी हैव सीन ट्रेजेक्ट्री इज़ नथिंग बट द मूवमेंट इन एक्स वाई स्पेस. ठीक है, तो हमने अभी तक इतना देख लिया. तो अब हम इस लेक्चर में हमारा है वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर ऑन टू द प्रोजेक्टाइल. कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल्स हैं, डिफरेंट सिनारियोज जो हैं हमारे प्रोजेक्टाइल्स के, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस प्रोजेक्टाइल लेक्चर. ओके, सो लेट अस बिगिन. इस लेक्चर का स्कोप क्या है हमारा, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में. तो पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वी आर गोइंग टू सी द सेम पैरामीटर्स, टाइम ऑफ लाइट, रेंज and time of flight, range and velocity at certain point of time, the position vector at certain point of time. So all those things we are going to see in horizontal projectile. Then we are going to see the projectile from a certain height. अभी तक हमने देखा था this is the projectile that we have covered up till now. Now आज का जो topic है that we are going to cover up the projectile. If you throw something here with some horizontal velocity, so it will cover up like this. So this is the horizontal projectile that we are going to see today. Then the next projectile is projectile from the height. That means at some height we are throwing the ball and it is coming like this. So this projectile we are going to cover today. Then we are going to see the projectile from the moving frame. तो projectile मतलब कि frame है that is moving with some velocity, and from here you are throwing the projectile. It can move in this direction or in this direction. The frame can move in horizontal direction or vertical direction. ठीक है, so we are going to see that in this projectile from a moving frame. Then we are going to see one important topic, that is a desired head. Suppose एक गन है, you have to fire the gun and you have to hit this point, this AB point है. ठीक है, you have to hit this point. तो इस point को hit करने के लिए मुझे बताना है कि मेरे को किस एंगल पे उसको hit करना पड़ेगा और कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए कि I can hit this point. ठीक है, I can hit this point. So it can hit in two way, it can go like this or it can go like this. ठीक है, so नीचे जाते टाइम जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तब वो हिट कर सकता है, और जब प्रोजेक्टाइल वो ऊपर की साइड एसेंड कर रहा है तब कर सकता है, डिसेंड करते टाइम एसेंड करते टाइम. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि एंगल कितना है अल्फ़ा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है अल्फ़ा, एंड द किस वेलोसिटी से आई हैव टू थ्रो कि दिस पॉइंट शुड बी हिट. ठीक है, दैट इज़ माई डिजायर्ड हिट. देन वी आर गोइंग टू कंसीडर द इलास्टिक कोलिजन, कि अगर प्रोजेक्टाइल है ऑल ऑफ अ सडन some object has come in between, a wall वगैरह आ गई, तो how this projectile will change its motion. So what are the motions of the projectile, और projectile कहाँ जाके land करेगा. So those are the things we are going to study in today's lecture. Okay, so let's start without further delay. Let's start. So first is our horizontal projectile. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक टिपिकल केस है कि आप एरोप्लेन से यू आर जस्ट ड्रॉपिंग अ पैकेट. तो पैकेट को जब आप ड्रॉप करोगे, इट गॉट सम हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ v ऑफ प्लेन, it got the horizontal speed of plane, or vertically it is moving under the effect of gravity from rest. Okay, from rest. So vertical velocity is 0, or horizontal velocity it got acquired from plane. So horizontal projectile का मतलब है it got some horizontal velocity only, no vertical velocity is there in its projection. It is fall from vy is equal to 0. ठीक है, it will feel it is like a falling from the rest, but it got some horizontal velocity. Okay, so the motion of the particle at time t is equal to 0, I projected a particle like this, and we are considering this is my axis and this is my origin. Okay, this is not the origin. I am considering this is my axis and this is my origin. So this height is my minus h. ठीक है, so this is my origin. यहाँ से मैंने बॉल थ्रो करी u से in the horizontal direction. We have not given any vertical velocity to it. ठीक है, यहाँ से मैंने u थ्रो करी. Now this is my motion in xy plane. ठीक है, this is my motion. So it feels like इसकी horizontal velocity जो है मेरी u
x is equal to u, but uy is equal to 0. It feels like it is going from, it is falling like it is falling in starting from rest. Okay, free fall हो रहा है इसमें, just under the motion of gravity it is starting from rest. Okay, now let's see the trajectory. ये जो trajectory है will plot the equation of this trajectory, y और x के बीच में relation. So y is a function of fx, that relationship that we are going to take out now. Y is a function of fx. So suppose after time t the particle reaches here, यहाँ पे particle पहुँचा, so इसका x displacement ये हो गया, y displacement कितना हो गया, y displacement is this. Okay, this is my y displacement, this is my x displacement. Okay, x displacement कितना हुआ, this is my uniform motion in this direction, no push is there, so velocity will be constant, so this will be u into t. x is u into t. y में कितना मेरा आ गया मोशन, y में मोशन कितना है, this motion it is starting from rest, u is equal to 0, so y is equal to ut plus half at square, this is get 0, a is my minus g t square. ठीक है, so this is my y का जो displacement आ गया, this y. Okay, this y has come this. Now what I'll do, I'll put the value of t x by u in this equation, and I've got of y as a function of x. We have got y as a function of x. ठीक है, कि how x is varying, and it is giving me the value of y. Okay, it is minus 1 by 2 g x square upon u square. So this is a projectile, this is a parabola which is starting from origin, और इसका जो parabola will be opening down because this is my negative, the coefficient of my x square is negative, so parabola will open down and it is starting from origin. Okay, it's starting from origin because we don't have any constant coefficient here, so we can say it is like a parabolic equation. Y is equal to 4 x square is equal to 4ay. This is the equation of parabola, we are having it here. Okay, so it is symmetric about y-axis, starting from 0, symmetric about y-axis starting from 0, this is my 0 point and it is opening down. Okay, so this is my path of trajectory. Okay, this is my path of trajectory, how y is varies if we vary x. Next हम देखते हैं इसका position vector. Position vector means okay, this position vector. Okay, we have to see this vector, so this vector will be nothing but your xi plus yj. Okay, this is my position vector ना, xi direction में move किया, yj direction में move किया, and this is my position vector r. Okay, triangular law के according this is my position xi plus yj. अब xi कितना है मेरा, it moves, xi is nothing but u into t. ठीक है, u into t, और y कितना है, y is my this minus 1 by 2 gt square that we have seen it here because initial velocity is 0, minus 1 by 2 gt square, this is my j. So this is my position vector. Okay, this is my position vector of this projectile, horizontal projectile. So anywhere if I need to find out the projectile vector, position vector, I just use the value of, for any time period I just apply the value of t and I'll get the position vector. ठीक है, now what is this angle? What is this angle of this position vector? So we'll see that this is called angle of elevation, we can say. This is angle of elevation, this is theta. So at what angle from the horizontal this position vector is, that is nothing but is my y, tan theta is my this y divided by this x. Okay, so y क्या है मेरा, this is 1 by 2 gt square divided by ut, this is my x. Okay, so I've got this tan theta as gt by u, Okay, now t I can put it because it is falling from rest, t from here I can put it, t is nothing but my y is my, if I put it y as minus h, and if I this suppose it falls down up to this level, so I can put minus y is equal to minus 1 by 2 gt square. ठीक है, यहाँ पे I just cancel it and t comes out to be root 2 y by g. Okay, root 2 y by g जब मैंने यहाँ पे डाल दिया, I can put this t, I can get this theta in t and I can get this theta into, if I put the value of t here and I get in y. Okay, rather than in t I'll get it in this y. Okay, if I put the value of t here. So this is my angle of
elevation or the angle of position vector from the horizontal. ठीक है, this is not an angle of projection. Angle of projection here is 0. ठीक है, angle of projection here is 0. Now we'll see कि at this point what will be my velocity vector. Velocity vector मुझे पता है in the projectile this is my uniform motion, so it is not going to get changed. This is my uniformly accelerated motion. So uniformly accelerated motion means its velocity will keep on increasing at a pace of acceleration. Okay, so we'll see that Vx क्या होगा मेरा कॉमन रहेगा, ui जो यहाँ पे होगा वही सेम यहाँ पे होगा, ui इंटू आई यू इंटू आई डायरेक्शन. ठीक है, और y कितना होगा मेरा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाया मैंने, दिस गॉट रेस्ट, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिस इज 0, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी टी. ओके, acceleration is downward minus gt. So I'll just put the value here. So my velocity is ui minus gt. Okay, again t ko I can put it root t ko if I sorry I can get this like v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, यहाँ पे I just put the value of I just put this is 0, this is my minus 2g और s की वैल्यू मैंने y डाल दी, तो v जो मेरा आ गया √2 gy. v is my √2 gy. okay, v is my √2 gy, but it is in this direction, so I put the sign negative. This way also, in terms of y also I can put velocity, at this y also I can put any y, I can put the velocity this y, or I can put after time period what will be my velocity in terms of time period, ui minus gt or ui minus this is unit vector along the x and y direction, u along y direction minus √2 gy along j direction. ठीक है, this is my velocity vector. Now the its magnitude will be, I'll just take the magnitude, this square plus this square under root, and same way this square in t and y I can put. Now this is my phi, this the velocity vector which is making an angle with horizontal. So ये भी angle हर point पे change हो रहा होगा. This point also, this is my velocity, this angle is different. At this point this angle is different, so this angle will keep on increasing. ठीक है, if I see this slope is increasing, so this angle will keep on increasing. So because y is also increasing and t is also increasing from here also we can see. So this angle is nothing but this tan phi is vy divided by vx, vy divided by vx. Okay, vy की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी √2 gy या gt. ठीक है, by u. So this is my tan phi, और tan phi is directly relation with your y and t. जैसे जैसे y बढ़ेगा t बढ़ेगा, my tan phi is going to get increased. Right? So these are the three parameters that we have studied in horizontal projectile. Horizontal projectile means we are going to project at horizontally, and it is a typical case कि अगर कोई aeroplane is moving and we just drop a packet from there, we just drop a packet, so it acquires the horizontal velocity of the plane and vertically it will fall down under the acceleration of gravity. Okay, so this is my equation, y is equal to minus 1 by 2 gx square by u square. This is my equation of trajectory. Then we have calculated, this is my position vector at any point of time. What will be my position vector? This is my angle of elevation at what theta from the horizontal, that point will be, that position vector will be. This is my velocity vector at a certain point, what will be the velocity in the horizontal motion, and this is my speed, what will be the speed, and this is my at what angle the velocity vector will be moving, at what angle the velocity is the direction of velocity vector. Okay, so next we'll move on to the time of flight. Time of flight means यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम पीरियड लगा. ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगा, दैट वी कैन सी इट कि थ्रू द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन. वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, दैट इज ट्रैवलिंग माइनस एच, यहाँ से माइनस, इट इज ट्रैवलिंग माइनस एच हेयर, माइनस एच. ओके, सो माइनस एच कितने टाइम पीरियड में ट्रैवल, टी टाइम पीरियड इज टाइम ऑफ फ्लाइट. माइनस एच इनिशियल वेलोसिटी वी नो इट्स ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, minus 1 by 2 g t square. यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, √2 h by g. ओके, √2 h by g is my time of flight here. Now range क्या होती है मेरी, range is nothing but ux into time of flight. x is constant as we know, uniform x direction में uniform motion होता है, x is constant. Time of flight मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया and I've got this value. Range is u into √h by g. जितना हाइट ज़्यादा होगी उतना टाइम ऑफ फ्लाइट पड़ेगा.
जितना टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा उतनी मेरी रेंज बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैंने कोई यहाँ से ड्रॉप किया, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ दिस इज़ माई रेंज, ओके। अगर मैंने और हाइट से ड्रॉप किया विद सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी से मैंने ड्रॉप किया, सो इट विल फॉर्म अ लार्जर रेंज, ओके। सो इट डिपेंड्स के टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, बिकॉज हाइट बढ़ जाएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स यू एक्स इंटू टी बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसमें। सो इसमें तीन तरीके से I've seen. I've just dropped the particle here, and I've given a velocity, initial velocity UA to the particle, and I've given initial velocity UB to the particle. Okay, UB to the particle. This is UB I've given, and for this I've given UA, and I just drop this particle. ठीक है, तीनों का टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड वी हैव सीन इज √2h/g. हाइट तीनों की सेम है, सो ऑल विल फॉल विद द एट द सेम, तीनों की टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम. Now I know कि C it is range is 0 or range of B is greater than range of A. So what can I say about that? It is projected horizontally at a same height. What can I say? Same height से किया, time period same है, that means the U of B is greater than U of A, ठीक है, because range of B is greater than range of A है, time period दोनों का same है, और ये क्या होता है, मेरा range is time period into horizontal velocity, that means UB is greater than UA, ठीक है. Velocity of horizontal velocity of B is greater than velocity of A, so maximum velocity is UB is greater than VA and is greater than U. This is my initial velocities, okay. अब ये vertical velocity इनकी कितनी होगी when they will fall down? So यहाँ पे इसकी vertical velocity will be, यहाँ पे इसकी vertical velocity, इसकी vertical velocity and इसकी vertical velocity, इन तीनों की it will be final velocity will be same because we have projected it horizontally, this also horizontally. So यहाँ पे it is rest, u is equal to 0, all three will be falling in rest, all three की जो भी vertical velocity है initial, it is rest, ठीक है, तीनों rest पे हैं, और the final velocity जिससे ये hit करेंगे that will be, जो vertical velocity होगी, vertical velocity will be √2gh, that is my vertical velocity, that will be same for A also, B also and C also, तीनों के लिए vertical velocity same रहेगी √2gh, okay. और बट ओवरऑल स्पीड विल बी डिफरेंट, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है दैट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है. जो नेट स्पीड होगी दैट इज़ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल ऑल्सो. वर्टिकल तीनों की सेम है, दिस वर्टिकल इज सेम फॉर A, B and C, but horizontal is V, horizontal speed for UB is greater than UA and is greater than UC, ठीक है. सो ये सबसे ज़्यादा है, सो B की मेरी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ओवरऑल वेलोसिटी, देन A देन C, ओके. नाउ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ विद रिस्पेक्ट टू C. अगर मैं C पे बैठ जाऊँ, हाउ विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ, ओके. सो अगर मैं C पे बैठ जाऊँ, दैट मीन्स A पे ये जो मोशन होगा, दिस इज़ लाइक इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, सो वर्टिकल मोशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसका भी G है, इसका भी G है, इसका भी G है, रिलेटिव एक्सेलरेशन तीनों का G है, ठीक है. सो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज G, ऑल थ्री आर फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, नो इनिशियल वेलोसिटी का, तीनों में कोई भी देयर इज़ नो डिफरेंस इन द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. तो तीनों का सेपरेशन, जो वर्टिकल सेपरेशन है दैट विल बी 0, वर्टिकल सेपरेशन तीनों का 0 है, बट हॉरिजॉन्टली इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, सो इट इज़ हैविंग 0 वेलोसिटी. सो इनका जो रिलेटिव होगा सेपरेशन, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. C के अकॉर्डिंग जो A ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सो ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बढ़ता जाएगा A का, बिकॉज A इज़ हैविंग सम इनिशियल स्पीड, C इज़ एट रेस्ट, बट वर्टिकली का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से फॉल करेंगे, बिकॉज इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन, तीनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन इनफैक्ट G है, ऑल थ्री रिलेटिव एक्सेलरेशन इज G. तीनों फील लाइक कि दे आर फॉलिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉल कर रहे हैं, तीनों फील लाइक कि दे आर फॉलिंग साइमल्टेनियसली अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है. बट इनका जो हॉरिजॉन्टल है डिफरेंस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है. इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ मेरी A की है, सो दैट डिफरेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट डिफरेंस इज V, इनिशियल वेलोसिटी इज UA माइनस UC इज माई 0, सो जो डिफरेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, बिकॉज दिस इज UA इंटू T, सो दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम. सेम वे अगर मैं A पे बैठ के अगर B के मोशन को ऑब्जर्व करूँगा, सो
दिस विल बी वी बी माइनस यू बी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल माइनस यू ए इंटू टी, ठीक है। अगर मेरा b ज़्यादा बड़ा है तो सेपरेशन बढ़ता रहेगा, अगर मेरा b बड़ा है, अगर मेरा a बड़ा है, a इज़ बिगर देन b, तो मेरा सेपरेशन कम होता रहेगा, सेपरेशन विल बी डिक्रीजिंग अगर मेरा a इज़ मोर देन b, ठीक है। velocity of a is more than b, so it will collide at certain point of time. Okay, now we'll move on. We'll see one question here on the basis of our horizontal projectile. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक हाइट h टावर से जस्ट थ्रो हॉरिजॉन्टली एट इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, जो कि फॉल करता है एट नीटा हाइट पे, ठीक है। नीटा हाइट पे इट इज़ फॉलिंग, नीटा रेंज जो है इसकी, जो रेंज फॉल करता है इट इज़ नीटा टाइम्स ऑफ हाइट। ओके, सो मेरे से पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है एंड आई हैव टू टेल द वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर हेयर। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे को पता है, आई नो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज़ हॉरिजॉन्टल इज v नॉट बट vertical velocity is 0, so rest it feels like it dropped from rest, so it is minus h is equal to minus 1/2 g, this is my time of flight t square। so यहाँ से मेरा time of flight आ गया √2h/g। मेरे को दे रखा है range is nothing but range is what is your v naught into time of flight, ठीक है। range is nothing but is your this velocity into time of flight is equal to, ये दे रखी है मेरे को, नीटा टाइम्स h। ओके, and time of flight I have taken out √2h/g, with this I have calculated the value of v naught। okay, I have calculated the value of v naught। now मेरे को v naught पता चल गया, initial speed पता चल गई, the final will be, initial is my v naught I, the final will be starting, so initial will be v naught I in this direction, ठीक है। the final will be this velocity, this will be √2 gh, okay, so this is my, ये initial final velocity will be, this x component of velocity will be same, it is v naught I, ठीक है। y component कितना हो जाएगा इसका, it dropped from it is v is equal to v square is equal to u square plus 2gh। अगर मैं यहाँ से कुछ ड्रॉप रेस्ट से करूँ, सो एट दिस पॉइंट दिस वेलोसिटी विल बी √2gh। अगर यहाँ से कुछ मैं ड्रॉप करूँ रेस्ट से इफ़ आई ड्रॉप समथिंग एट सर्टेन हाइट, द वेलोसिटी विल बी √2gh। तो यहाँ पे आई हैव गॉट द वैल्यू √2gh, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज दिस, सो आई पुट द साइन नेगेटिव। ओके, सो द वेलोसिटी वेक्टर विल बी v naught I in this direction and minus √2gh in this direction, and the magnitude will be v naught square plus √2gh, that will be my magnitude। okay, so this is all in horizontal projectile। हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे जब हम अभी हम मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन द थियोरेटिकल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर एक बार जब हमारा थियोरेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाए सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म्स, एंड देन वील सी द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक बार ये सारा थियोरेटिकल हो जाए और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, और थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चंस लगाएंगे टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू गेट बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है, अभी तक हमने देखा वी हैव डन द प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, जो कि फर्स्ट केस था। सेकेंड हमने देखा फ्रॉम द हाइट I'm just giving a horizontal velocity and it is like vertical velocity is my 0 and I'm giving horizontal velocity is equal to u। ठीक है, ux की कुछ वैल्यू है, it is some value like 5 meter per second and but vertical is 0, it is falling under rest vertically and horizontally I'm giving some speed, so that is my horizontal velocity। okay, now we are going to see we are going to project at certain angle with some initial velocity u, so it will be having some vertical velocity also, horizontal velocity also, so this will be my path now, this will be my path, so this is a projectile from a height at certain angle। so now we're going to study this one। so here also if we see g will be in negative direction। ठीक है, so we are going to consider two cases कि we projected vertically upward at an angle theta and we projected downward at an angle theta। ठीक है, so इन दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे it is my uy will be positive, uy will be negative in those case, ux will be same is u naught cos theta। so let's see the time of flight first। so time of flight देखते हैं, यहाँ पे time of flight होगा मेरा -h। ठीक है, -h u sin theta, this is u sin theta t
-1/2 gt square. ठीक है, we have applied the second equation of kinematics. Minus h, the net displacement is minus h, initial velocity is plus side, this is my initial velocity plus side. ठीक है, u sin theta. तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, इज माई t टाइम ऑफ फ्लाइट, t -1/t gt square. So solving this, we got the value of t. Okay, it is a quadratic equation in t. It is going to give you two values of t, t1 and t2. तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं, वन वैल्यू विल बी कि वो जो यहाँ पे फॉल आउट कर रहा है, सेकंड वैल्यू विल बी सपोज कि जब यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है, इट इज़ गिविंग यू दिस वैल्यू. एच की दो वैल्यूज़ आएंगी ना यहाँ पे, एच की माइनस एच की दो वैल्यू होंगी, एक तो यहाँ पे जो होगी और एक यहाँ पे. बट दिस वैल्यू इज़ माई इमेजिनरी वैल्यू. इट इज़ फील्स लाइक कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट किया होता, इतने टाइम पीरियड पहले स्टार्ट किया हुआ है. सो दिस t2 वैल्यू इज़ इतने टाइम पीरियड पहले स्टार्ट किया है. ठीक है, सो फॉर अस इट डज़ नॉट मेक अ सेंस, सो विल कंसिडर दिस ओनली कि यहाँ से यहाँ तक फॉल करने में टेक्स अ t1 टाइम. Okay, so this t will give you two times t1 and t2. So t1 तो एक्चुअल ये वाला टाइम है यहाँ से यहाँ तक हिट करने में, और जो t2 का टाइम है दैट इज दिस टाइम पीरियड, दिस इनिशियल टाइम पीरियड जो इस टाइम से सपोज ये t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया है. सो t माइनस t2 वाला टाइम है. ठीक है, ये वाला टाइम, और ये t प्लस t1 वाला टाइम है. ओके, दिस इज t प्लस t1 वाला टाइम है. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस टाइम ओनली. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेंज क्या हो जाएगी मेरी? रेंज इज नथिंग बट यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. यू एक्स मेरा सेम रहेगा, सो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज माई रेंज. नाउ विल सी द वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी विल बी माई वी एक्स. वी एक्स विल बी सेम यू कॉस थीटा. ठीक है, वी एक्स विल बी सेम यू कॉस थीटा. एंड व्हाट विल बी माई वाई? वाई विल बी यू साइन थीटा प्लस 2gh. ओके, so okay, so this is my velocity vector this is my velocity vector at point B. Right, now we'll see this actually this sign will be negative sign only. Vy का ये sign will be negative sign. This will not be positive because Vy is in this direction. ठीक है, this sign will be negative sign. Okay, it's not a positive sign. We'll take it direction. So this is a negative sign. Okay, so this is my VB. Okay, V cos theta is in this direction and this is my in J direction. Okay, now what is my magnitude? I'll just take a square of this. I'll take a square of this. This sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से I'll got u and I'll got the final value as u square plus 2gh. Okay, this is my value at point B, u square plus 2gh. Right, so if I throw a ball from this height u, so my final velocity is in this direction and this will be this mod होगा यहाँ पे u square plus 2gh is my final. Okay, u square plus 2gh का under root will be my final velocity का magnitude at point P. Now we'll see the second case. Second case में मेरा क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे. यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा बिकॉज टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड जो टोटल टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, पहले तो ये ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा अपनी सेम पोजीशन, फिर यहाँ से नीचे आएगा. सो इसका जो टाइम पीरियड जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट इज़ यहाँ से ऊपर तक जाने में, यहाँ से वापस आने में और ये आने में. सो वी कैन से टी 2 times ऑफ टी प्लस t1. ओके, दिस इज इफ आई टेक t1. और ये वाला जो केस होगा दिस इज जस्ट अ केस ऑफ कि दिस इज वर्टिकली आई एम थ्रोइंग इट, दिस इज throwing it down, so it started initially only. It will not, this time period will not be there, so this 2t will not be there, only this time period will be there. Okay, only this t1 time period will be there. So इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, दिस टाइम पीरियड विल बी लेस. ओके, यहाँ पे क्या टाइम पीरियड है, दिस इज माई टाइम पीरियड. पहले तो ये ऊपर जाएगा, आई कैन से टाइम ऑफ एसेंट, फिर ये नीचे आएगा टाइम ऑफ डिसेंट प्लस दिस t1 यहाँ से यहाँ तक का कर गए. तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस दिस t. यहाँ पे क्या है, आई जस्ट कंसिडर दिस ओनली, जस्ट t विल बी देयर, नो टाइम ऑफ एसेंट नो टाइम ऑफ डिसेंट, इट विल बी t ओनली. सो जो ये वाला प्रोजेक्टाइल है इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी लेसर देन दिस. ठीक है, सो this projectile 2, this projectile 2 is having
टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल 2 इज लेसर देन द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल 1, दिस वन, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, दैट मीन्स इसकी रेंज भी कम हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, इसकी रेंज भी कम हो जाएगी, बिकॉज रेंज इज व्हाट, माई यू एक्स इंटू टी। यू एक्स दोनों में सेम है, यू कॉस थीटा, हेयर ऑल्सो यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा एंड यू कॉस थीटा, दोनों में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। टाइम पीरियड पे मैटर करती है रेंज, टाइम पीरियड यहाँ पे कम है तो इसकी रेंज कम होगी, इसकी रेंज ज़्यादा होगी, 1 की रेंज ज़्यादा होगी, विल सी दैट। सो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ गया मेरा, माइनस एच माइनस, बिकॉज दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ओके, -1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, यू साइन थीटा प्लस था, जिसकी वजह से इसकी इफ़ आई ओपन अप द क्वाड्रेटिक इन टी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी ऑन ए हायर साइड, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी ऑन ए लोअर साइड। एंड इंट्यूटिवली भी आप देखेंगे तो यहाँ से पहले इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज दिस मोशन विल भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट द सेम वेलोसिटी, यू साइन थीटा से ही नीचे गिरेगा यू साइन थीटा, एंड इट विल गेट द सेम पाथ। और यहाँ से भी इट विल बी लाइक द सेम पाथ, ओके, इट विल बी लाइक द, जो ये वाला पाथ होगा दैट इज द सेम ये वाला पाथ है, ठीक है, दिस पाथ एंड सो दिस पाथ एंड दिस पाथ इज सेम, ओके। सो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम पीरियड विल बी मोर, यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी लेस, राइट। सो यहाँ पे अगेन वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इन टी, विल सॉल्व 2t। सो जो 2t आएंगे, वी दोस 2t's विल बी के, एक तो जो यहाँ से जा रहे होंगे ये वाले, एक तो t ये वाला होगा t1, दिस विल बी t2, ठीक है, दिस विल बी t2। सो जो ये वाला t2 है दैट इज ओनली आर टाइम, बिकॉज टाइम वी हैव टू कंसिडर द फॉरवर्ड टाइम प्लस टाइम ओनली, नेगेटिव टाइम नहीं कंसिडर करते। तो नेगेटिव टाइम जो आएगा दैट इज द सिग्निफिकेंस उसका ये होगा कि वो इतने टाइम पीरियड पहले चला हुआ है वहाँ से, तो दैट इज जस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टी। यहाँ से भी वी गॉट द 2 वैल्यूज ऑफ टी, वी कैन गेट द 2 वैल्यूज। सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी विल गिव अस कि ये किस टाइम पे हिट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी बी अगेन, वी बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, so it will be again u cos theta is in this direction, और जो vy will be is in this direction, it is vy will be it started from u sin theta minus u sin theta minus 2gh, g नीचे है h नीचे है, so this is my velocity of y vector, okay, माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर करूँगा, यू साइन थीटा हो जाएगा बस, यू साइन थी तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, okay, u square sin square theta plus 2gh is my velocity of y here at this point, and it will be in this direction and x will be in this direction. So I've got ux this ux minus होगा अगेन यहाँ पे, और जो इसकी vy की जो मेरी this is my magnitude, if I just square it this will be my magnitude, और जो मेरा फाइनल ओवरऑल vb का मैग्नीट्यूड होगा that will be u square plus 2gh, ओके। एंड इफ़ यू सी कि इस डायरेक्शन से भी अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ इस दिस पॉइंट, माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी यू स्क्वायर प्लस 2gh, और इस ऐसे भी कर रहा हूँ तो इट विल बी यू स्क्वायर प्लस 2gh। इन बोथ द केसेस आई हैव गॉट द सेम वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। और अगर मैं जस्ट ड्रॉप करूँ यहाँ से, सो दैट विल गिव मी √2gh, अगर मैं जस्ट ड्रॉप करूँ, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस किसी भी डायरेक्शन, किसी भी अगर मैं उसमें थ्रो कर रहा हूँ इसको, सो आई विल गेट द same final velocity is initial velocity plus √2gh, okay, that is in all the cases, okay। इस केस में भी ये आएगा, इस केस में भी आएगा, right। so because इस केस में भी इसलिए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से भी जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे यहाँ पे इट इज़ लाइक सिमेट्री इन द प्रोजेक्टाइल है, तो यू यहाँ पे होगा तो सेम यू यहाँ पे होगा, बट टाइम पीरियड इसमें ज़्यादा हो जाएगा, बट वेलोसिटी इस टाइम पीरियड पे आके इसकी सेम यू ही होगी, दिस यू इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। So that's why it will hit with the same final velocity, u square plus 2gh, u square plus 2gh. Now we'll see the third scenario. So इस सिनारियो में भी जो स्पीड होगी ना इसकी, अगर मैं इसको 4 सिनारियो कंसिडर करते हैं, 1 सिनारियो इज दिस, ठीक है, यहाँ पे हिट किया, इसकी जो स्पीड से हिट किया यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस सिनारियो में भी इट इज़ माई यू स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड सिनारियो लेता हूँ कि इट इज़ नॉट थ्रोइंग एट सम एंगल,
प्रोजेक्टेड एट सम एंगल नहीं है, इट जस्ट प्रोजेक्टेड एट सम जीरो एंगल u. इस केस में भी जो फाइनल वेलोसिटी विल बी u स्क्वायर प्लस 2gh, बिकॉज यहाँ पे भी u तो कांस्टेंट रहेगा और वर्टिकली इट इज़ फॉलिंग लाइक अ रेस्ट, सो इट विल बी 2gh. ठीक है, जो j डायरेक्शन में होगी, तो इफ़ आई डू दैट इट विल बी u स्क्वायर प्लस 2gh. इफ़ आई डू द स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड इट विल बी स्क्वायर एंड अंडर रूट, इट विल बी u स्क्वायर प्लस 2gh. तो हेयर ऑल्सो इन दिस केस, चाहे इस डायरेक्शन में थ्रो करूँ, 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 एनी डायरेक्शन इफ आई गोइंग टू थ्रो, तो जो फाइनल जो लैंडिंग वेलोसिटी है मेरी vb विल बी सेम, दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh. ओके, अगर u की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, सो इट विल बी रूट 2gh. अगर मैं जस्ट ड्रॉप कर दूँ यहाँ से, ठीक है, इफ़ u इज इक्वल टू जीरो, इफ़ आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट, देन इट विल बी रूट 2gh. अगर मैं किसी भी एंगल से फेंक रहा हूँ और किसी भी एंगल से फेंक रहा हूँ इन ऑल द केसेस, बट इफ़ माई इनिशियल वेलोसिटी इज़ u, किसी भी एंगल से फेंक रहा हूँ तो फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी रूट 2gh. ओके, सो सेम एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉजिक दैट वी हैव सीन कि किसी भी u से फेंक, किसी भी एंगल से फेंक रहा हूँ मैं, बट इफ़ माई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़ माई u, इफ़ माई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़, अगर मैं किसी भी वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड इफ़ दिस इज़ ऑल u, अगर ये सारी वेलोसिटी अगर u हैं, सो जो फाइनल वेलोसिटी विल बी माई सेम. यहाँ पे भी हमने देखा ये u1 से फेंका, u से फेंका, इधर किसी भी u3 u4 u5 u6 किसी भी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, और ये सारी वेलोसिटी सेम है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है. ठीक है, सारी वेलोसिटी सेम है, u1 u2 u3 u4 u5, ये ऑल द वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है. ठीक है, बट इट इन ईच एंड एवरी केस जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, दैट इज़ व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, और इन ड्रॉपिंग केस इफ़ u इज इक्वल टू जीरो इट विल बिकम रूट 2gh ओनली. ठीक है, अब इसका ही एक एक्सटेंशन देखते हैं इसमें कि एक प्रोजेक्टाइल है मेरी, एक मैंने यहाँ से θ1 एंगल पे प्रोजेक्ट करी, एक नीचे θ1 सेम एंगल से प्रोजेक्ट करी θ2, सो θ1 इज इक्वल टू θ2, एंड u1 से प्रोजेक्ट करी u2 से, एंड u1 इज इक्वल टू u2, एंड थर्ड इज माई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन u. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वी हैव सीन इन ऑल द केसेस विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh. इन ऑल द केसेस दिस विल बी द केस. नाउ टाइम पीरियड क्या होगा मेरा, टाइम पीरियड इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट माई, दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, द वर्टिकल वेलोसिटी. इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है. ठीक है, इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, एंड इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी विल अपवर्ड. सो जो फर्स्ट वाला केस है, अगेन हमने कंसिडर किया था पहले भी कि वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा. ठीक है, ये टाइम पीरियड एलैप्स होगा t, फिर यहाँ से यहाँ पे जो टाइम होगा दैट इज़ t1. ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द वन इज़ मोर. इसका क्या होगा, इसकी डायरेक्टली नीचे ही इट इज़ डायरेक्टली हैविंग द वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड, सो इट विल फॉल लाइक दिस. सो इसका टाइम पीरियड कम होगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा इससे t1 से. एंड द थर्ड वन इज दिस, थर्ड वन इज u का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज इन बिटवीन t1 एंड t2. एंड इफ़ वी डू इट इन दिस मैनर, इफ़ वी सॉल्व इट इन दिस मैनर, सपोज तीनों का h है माइनस h. ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1 इज इन प्लस डायरेक्शन, तो मैंने u साइन थीटा इसको लगा t1 टाइम माइनस 1/2 gt1 स्क्वायर, बिकॉज ये अपर साइड है. दूसरे केस में मैंने लिया माइनस h ही हो गया, बट दिस साइड माई वर्टिकल वेलोसिटी इज माइनस u साइन थीटा इंटू t2. ठीक है, इसको t2 टाइम लग रहा है, माइनस 1/2 gt स्क्वायर. जो थर्ड लग रहा है आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, सो थर्ड इक्वेशन विल बी माइनस h minus 1/2 t3 square. We have done this set of problem in motion in 1D में भी करा था, जो सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा. इफ़ आई इक्वेट दिस h1 एंड h2 एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u साइन थीटा. ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. यहाँ से दोनों को इक्वेट किया, दिस इज, तो यहाँ से आई हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ u साइन थीटा. After getting the u sin theta, I put the value of u sin theta back in equation 1, and I've got the relationship between t1 and h, and I put the value of h here then, and I've got the relationship between t1 t2 and t3. और जो t1 t2 t3 के बीच में रिलेशन आएगा दैट इज t3 इज इक्वल टू रूट टाइम्स t1 t2, रूट टाइम्स t1 t2. सो दैट मीन्स अगर मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, दिस इज माई ड्रॉपिंग वन t3, अगर मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ विथ इनिशियल वेलोसिटी v, तो इस केस में जो मेरा t3 लगेगा दैट इज रूट t1 इंटू t2. t1 इज के ऊपर वाले केस में फेंक रहा हूँ, ठीक है, एंड t2 इज जब मैं डायरेक्टली नीचे फेंक रहा हूँ. ठीक है, जब मैं डायरेक्टली नीचे फेंक रहा हूँ. सो दिस इज माई रिलेशनशिप बिटवीन t1 t2 एंड t3.
ओके, सो एक बार और देख लेते हैं कि फर्स्ट केस इज कि मैंने प्रोजेक्टाइल ऊपर प्रोजेक्ट किया विद यू वेलोसिटी एट एंगल थीटा, सेकेंड टाइम में सेम वेलोसिटी यू से एट एंगल थीटा, सेम एंगल थीटा से मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया, और तीसरा क्या है, मैंने प्रोजेक्शन एंगल 0 है, आई जस्ट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट यू सेम वेलोसिटी। तो इस केस में जो मेरा टाइम पीरियड है यू, ठीक है, इस केस में दिस इज माई टाइम पीरियड, दैट इज माई T3, ठीक है। फर्स्ट केस में वो टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ माई T1, एंड द थर्ड केस में दिस इज माई T2, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज T3 इज इक्वल टू रूट टाइम्स T1 इंटू T2, ओके, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थ्री टाइम पीरियड, राइट। सो विद दीज थ्री इक्वेशन वी कैन गेट दिस T1 T2 T3 के बीच में रिलेशनशिप, ओके। सो मैक्सिमम टाइम लगेगा हमारा ऊपर से नीचे आने में, मिनिमम टाइम लगेगा जब मैं डायरेक्टली प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा सेम एंगल थीटा बट डाउनवर्ड्स, एक है, ठीक है, और जस्ट ड्रॉप में मेरा ये टाइम लगेगा। बट रेंज तीनों की इसलिए आ रही है ऐसे बिकॉज रेंज में क्या होता है, मेरा रेंज इज यू टाइम्स इंटू टी, ठीक है, दो फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, टी का भी फैक्टर आ रहा है, यू का भी, यू एक्स का भी फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे जो यू एक्स जाएगा दैट इज सम कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा जाएगा, ठीक है, जो फॉर दिस यू टू इस डायरेक्शन में जो आएगा यू टू कॉस थीटा, ठीक है, इसका फॉर दिस आर टू के लिए क्या होगा मेरा यू टू कॉस थीटा टू इंटू टी टू, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड का भी फैक्टर आ रहा है एंड यू हैव द कंपोनेंट फैक्टर ऑफ टी ऑल्सो। जो R3 होगा मेरा, वहाँ पे क्या आएगा, पूरी की पूरी u की वैल्यू आएगी, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा बिकॉज वी आर प्रोजेक्टिंग हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे थीटा 0 है, सो आई गेट द वैल्यू u हेयर, ठीक है, दिस आर ऑल u इंटू यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा मेरा T3, ठीक है, एंड R2 के लिए क्या आ जाएगा मेरा, अगेन u कॉस थीटा इंटू T1 मेरा सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे T1 मेरा सबसे ज़्यादा है, सो जो रेंज होगी मेरी इसकी, बट u कॉस थीटा रेंज मेरी T3 के सबसे ज़्यादा आएगी, बट T2 की रेंज, इसकी R2 की रेंज सबसे कम होगी बिकॉज मेरा T2 सबसे छोटा है, ठीक है, बहुत कम टाइम पीरियड में इट इज़ फॉलिंग डाउन, टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, दैट मीन्स इट विल फॉल डाउन सून, इट विल फॉल डाउन सून मीन्स कि ये जो वेलोसिटी है एंड टाइम पीरियड कम है इसका, बिकॉज ऑफ दैट इट विल फॉल डाउन सून, सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी यू कॉस थीटा इंटू T2, दैट इज ऑल्सो स्मॉल, ठीक है, और R2 में R2 विल बी R1 will be this R1, sorry this is R1, ठीक है, R1 will be greater than R2 बिकॉज यहाँ पे जो मेरा टाइम पीरियड है दैट इज़ मोर देन टाइम पीरियड जो है मेरा T1 के लिए, T1 फ्लाइट के लिए टाइम पीरियड इज़ मोर देन T2, ठीक है, सो इन दिस केस माई R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ओके, माई R1 इज़ ग्रेटर देन R2, और जो थर्ड है मेरा दिस इज़ फॉर द T3 केस, T3 में क्या होगा मेरा R3 विल बी यू कॉस थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, so that will yield me u into time of flight T3 and it comes out to be the maximum range is coming in this only because the full component of velocity is going here, okay. So this is the analysis of these three projectiles कि horizontally project कर रहे हैं और direct horizontal projectile कर रहे हैं and we are projecting at some angle theta upward and theta downward, okay. So here also we have written the same thing, so we have calculated the time period of all three, time period of T2 is the maximum one, time period of sorry this is T1, this is not T2, this is T1, okay. So time period of T1 will be the maximum one, this one सबसे ज़्यादा टाइम इसे लगेगा, फिर T3 को टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम इसको लगेगा, देन सबसे कम टाइम इसको लगेगा, वी हैव सीन वाई बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी, सो दैट्स वाई, ठीक है। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आएगा T3 इज इक्वल टू रूट T1 T2, दैट इज अ रिलेशनशिप। नाउ रेंज में देखते हैं, रेंज इज नथिंग बट माई यू एक्स इंटू टी, ठीक है, और यू एक्स जो है इट इज़ सेम फॉर दिस एंड दिस, दोनों के लिए मेरा यू एक्स सेम है, द यू एक्स इज सेम, ओनली डिपेंड इन द टाइम, और टाइम पीरियड मेरा कितना है T1 का इज मोर देन T2, सो दैट मीन्स रेंज ऑफ R1 विल बी मोर देन R2। नाउ फॉर थ्री के अंदर क्या होगा मेरा, द कॉस कंपोनेंट along x is 2 और 1 के लिए cos component है, but for 3 the full value of x is going, no cos component is there, so that's why the range of 3 is the maximum, okay. We'll see one question on this, एक पार्टिकल है उसको we are
throwing at a speed of 20 at projected angle is 30 degree, or initial speed is my 20, and we have to find out the time period when it's time of flight nikalna when it's reaching here B, or we have to find out the velocity of B. Okay, these two things we have to do. So let's start. So पहले टाइम पीरियड निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में. This is -45. Okay, this is -45. Initial velocity is my u sin theta, positive u sin theta, minus 1/2 g t square. Again I have told you it is a quadratic in t. We got the two values of t. One value is 1 plus root 10, another value is 1 minus root 10. 1 minus root 10 is negative t. Negative t it is signifies कि this time period जब ये ऑलरेडी पहले जब थ्रो किया होगा इस टाइम पीरियड से, दैट दिस टाइम पीरियड इज सिग्निफाइज. ठीक है, वी डोंट कंसिडर दिस टाइम पीरियड, विल कंसिडर द पॉजिटिव टाइम पीरियड, दिस ओनली. ओके, सो 1 plus root 10 is my time of flight from A to B. Now I have to find out the value of B. Velocity of B will be my जो Vx की velocity होगी इस पॉइंट पे एंड Vy की velocity होगी इस पॉइंट पे. Vx निकालते हैं. Vx is nothing but this is my ux cos theta. जो फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल में इट्स यूनिफॉर्म मोशन. तो 20 cos 30 इज माई फाइनल Vx. ठीक है, वर्टिकल के लिए निकालते हैं. वर्टिकली इट इज़ स्टार्टिंग विद u sin theta इन दिस डायरेक्शन. तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाएंगे हम. ठीक है, ये तो इनिशियल है मेरा u sin 30 माइनस बिकॉज g इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन -10 प्लस टाइम पीरियड कितना लगा मेरे को 1 plus root 10. इससे मेरा y की वेलोसिटी आ गई -10/√10 एंड आई गॉट दिस वैल्यू. ठीक है, सो ये हम ऐसे भी लगा सकते थे. फाइनल वेलोसिटी इज़ माई u² प्लस 2gh. ऐसे भी लगा सकते थे. h की वैल्यू मुझे पता है 45, u² मुझे पता है 20 एंड आई गेट द सेम वैल्यू. ओके, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट B, राइट. So next we'll move on to the projectile from a moving plane. Projectile from a moving plane. Just 5 seconds. Projectile from a moving plane. तो projectile from a moving plane का मतलब moving frame का मतलब है कि this frame से मैं projectile, suppose this frame can move in this direction. ठीक है, any direction it can move. If I throw a projectile, so projectile में it will gain the velocity of the plane. If a frame, it will gain or the velocity in the projectile will get reduced because of the motion of the plane, because of the motion of the frame. ठीक है, वो कैसे करेगा मुझे पता है कि I have to observe the motion of the projectile if we observing it from the ground frame. तो अगर suppose we have seen it earlier also, if something is moving, this frame is moving with velocity v, and you project it, if you project something with respect to this, so तो फाइनल ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी होगी इसकी, इट इज़ दिस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इट इज़ सपोज u cos थीटा आ गया यहाँ पे प्लस दिस प्लस v. ठीक है, अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो इसको दिख रही होती u cos थीटा माइनस v. ठीक है, दैट इज़ माई velocity of an object. So ऐसे देखते हैं, velocity of ball will be velocity of ball with respect to frame. ठीक है, velocity of ball with respect to frame plus velocity of frame. ठीक है, that will be my velocity of ball with respect to ground. So now frame can be moving in this direction. ठीक है, frame first we are considering in this direction, or frame can be moving vertical direction, vertical up, vertical down. Suppose the frame is moving in plus x direction, plus v से इसमें v direction से move कर रहा है. ठीक है, now I've projected a ball at velocity u at an angle theta. ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया u cos theta, u sin theta. वर्टिकल पे this velocity will not give any effect, so vertical velocity will be u sin theta. But horizontal velocity में क्या हो जाएगा, my final velocity is velocity of ball with respect to flame is u cos theta plus velocity of frame is my v. So final जो मेरी velocity in x direction will be u cos theta plus v in this direction. Okay, if I take this is I, this is j, so this is my u cos theta plus v I, और j डायरेक्शन में क्या आ गई मेरी u sin theta. ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इज माई u sin theta, नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी. अगर वर्टिकल वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स माई इन दिस केस माई टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट बी अफेक्टेड, माई मैक्सिमम हाइट विल नॉट बी अफेक्टेड, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी. वी हैव सीन इट, हाइट विल बी माई uy² by 2g. uy is my vertical velocity and time period is
2u/g, 2uy/g. This is also my vertical time period, vertical velocity. So vertical velocity में कोई change नहीं आ रहा है because the frame motion की वजह से. So my time period and my height, maximum height will not be affected. But here horizontal में change आ रहा है, so my range will be affected. My range will be affected because my range is my ux into t. T will be constant, so ux is changing. Ux is changing. Now ux is my increase. ux is my increase because increase or decrease because of the velocity of frame. Okay, वो change हो गया, जिसकी वजह से मेरा range में changes आएंगे अगर मेरा horizontally on the horizontal motion, अगर horizontally frame move कर रहा है. ठीक है, अगर if it's the frame is moving in this direction, so इसका component जो भी horizontal आएगा, now suppose this is moving in this direction, तो उसका v cos theta आ गया frame का और इधर v sin theta आ गया. अब इस केस में my time period will also change and my range will also change because this v cos theta will be added up with your u cos theta, जो बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, यहाँ पे वर्टिकल स्पीड में u cos theta ऐड हो जाएगा, u sin theta ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो अब दोनों में चेंज आ जाएगा मेरा, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी. माई हाइट विल ऑल्सो चेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट विल चेंज, रेंज विल ऑल्सो चेंज. ठीक है, बट एनीवेज वी आर कंसिडरिंग सम राइट नाउ सम इजी केसेस. इस केस में इधर मूव कर रहा है, सेकंड केस में क्या कर रहा है, मूव इधर कर रहा है, बट आई थ्रोन द प्रोजेक्टाइल इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे u cos theta इधर आ गया, u sin theta इधर आ गया. नाउ माई फाइनल अगर मैं देखूँ, माई फाइनल वेलोसिटी विल बी u sin theta माइनस v, बॉल की u sin theta माइनस v. एंड if I consider, because I have thrown in this direction, I'll take the minus because this is my plus I, this is my plus j, so this is my minus u. इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, u cos theta माइनस v. ठीक है, with respect to ground. So this is my velocity of ball with respect to ground when my frame is moving in this direction with velocity v. ठीक है, ये clear है ना, why we have taken the minus sign, because we have taken the velocity of ball with respect to frame in this direction is u cos theta minus v. तो इसमें आ गई u cos theta minus v, इस डायरेक्शन में आ गई, and this direction की velocity is my minus because we are considering this as an axis, so minus u cos theta minus u cos theta minus v का overall minus. Okay, यहाँ पे भी वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आया, my vertical velocity will be u sin theta, so time period and height will be same. Now in this case, if my frame is moving in this direction, so now frame is moving in vertically plus direction, so it is going to give a push in y direction. So y की जो velocity will be in my u sin theta plus v. Now my time period will get change and my this height will change and range will also change because range consists of time period. ठीक है, range will also change, but ux component in the range will be same, ux cos theta, but time period का component है ux into t, but t is changing because uy is changing, so t will change, r will change, but ux component इस केस में constant है, ux component constant है. तो यहाँ पे जो मेरी velocity है horizontal u cos theta, that will be same. vertical velocity will be how much, u sin theta plus फ्रेम की velocity. सेम वे अगर फ्रेम डाउनवर्ड में मूव कर रहा है तो यहाँ पे velocity हो गई u sin theta minus v. ओके, सो इसमें जस्ट टू गिव यू एन इंट्यूशन कि अगर कोई पार्टिकल है मेरा यहाँ पे v अगर कोई फ्रेम है, दिस कार है सपोज, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें एक बॉय है, ही हैव प्रोजेक्टेड अ बॉल वर्टिकली अप, इस डायरेक्शन में मूव करी. सो इस बॉय को द बॉल विल बी look like this क्योंकि it will projected up, it will come back in his hand, so ball it is a motion like ball up गया, stop हुआ and come down, it is a motion for the boy. but जो observer होगा उसके इसको क्या लगेगा, उसको ये वाला motion लगेगा, you will feel the ball motion is this. why? because the ball will get the velocity of frame, because ball की initial velocity कितनी है horizontal direction में 0 प्लस जो फ्रेम की velocity है v, so ball की horizontal velocity हो गई v इस direction में, vertical velocity is been provided, so now it will move like a projectile for the ground observer. Observer को this ball will move like this, but for the person sitting in the car, ball will go up, stop and come down. ठीक है, सेम वे अगर ये कार अगर मूव कर रही है velocity से suppose 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, and you projected a ball here, so if you projected a ball vertically at some angle, you projected suppose just a second,
if this if this ball is projected this suppose 10 मीटर पर सेकेंड से एंड एट एंगल थीटा 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करी, इफ़ यू प्रोजेक्ट समथिंग सम बॉल, सो इसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा फॉर द ग्राउंड फ्रेम इज़ दिस वन, ठीक है, फॉर द ग्राउंड फ्रेम इज़ दिस वन के 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल प्रोजेक्ट करी एट एन एंगल 30, सो इसका मोशन होगा दिस वन. बट सपोज ए कार इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको ये प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड. दिस प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में कितनी तरीके से कैसे मूव कर रही है, डेट इज 10 cos 60 डिग्री, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. सो दोनों की रिलेटिव ज़ीरो है, दोनों की दिस एंड दिस इज़ बोथ 5 मीटर पर सेकेंड, सो दोनों की रिलेटिव ज़ीरो है. सो फॉर दिस पर्सन सिटिंग इन दिस कार, ये जो पर्सन है सिटिंग इन दिस कार, फॉर हिम द प्रोजेक्टाइल विल बी मूविंग लाइक दिस. इसको प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके दिखेगा और नीचे आता हुआ दिखेगा, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रहा है दोनों का सेम हो रहा है. सो ही विल नॉट सी एनी रिलेटिव मूवमेंट इन द बॉल हॉरिजॉन्टली, ठीक है. सो बस एक वर्टिकल रिलेटिव मूवमेंट दिखेगा, इसको बॉल ऊपर जाती हुई दिखेगी एंड नीचे आती हुई दिखेगी फॉर द पर्सन सिटिंग इन द कार, फॉर द पर्सन सिटिंग इन द कार. सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. एक बॉल है वो प्रोजेक्ट करी 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 60 डिग्री, तो जो ग्राउंड पे पर्सन है उसको बॉल ऐसे जाती हुई दिखेगी, ठीक है, जो ग्राउंड पे पर्सन बैठा हुआ है. नाउ अ पर्सन इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है. उसको किस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा ये, बिकॉज इसकी 5 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सेम वे जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज़ ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड. दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव मोशन दोनों का कितना हो जाएगा, ज़ीरो. रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस और दिस. सो बॉल फॉर दिस पर्सन सिटिंग इन द कार पर्सन के लिए जो बॉल दिखेगी वो इट विल गो अप स्टॉप एंड इट विल कम लाइक दिस. सो इसके लिए बॉल ऐसे दिखेगी, ठीक है. ये दोनों केस देख लिया हम लोगों ने, वी हैव सीन बोथ द केसेस ना. क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कि एक स्केट बोर्ड है उससे 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये बॉल एक बॉय ने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है. ही इज़ डायरेक्टली प्रोजेक्टिंग इट अपवर्ड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन हुआ है, बट द बॉल विल गेट अ स्पीड ऑफ skateboard also 3 मीटर पर सेकेंड. सो फॉर द पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड उसको क्या लगेगा कि द बॉल दिस इज़ माई प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल. और जो पर्सन ऑन द स्केट बोर्ड है उसके लिए क्या है, उसके लिए तो सेम वो वेलोसिटी उसकी रिलेटिव टू बोर्ड ज़ीरो है, बट ही प्रोजेक्टेड अपवर्ड. इसके लिए जो प्रोजेक्शन ऑफ मोशन लगेगा स्केट बोर्ड के लिए, ऊपर जाएगा बॉल और नीचे आएगा. बट फॉर द पर्सन ऑन द ग्राउंड, अगर वो पर्सन ऑन द ग्राउंड है उसके लिए जो बॉल का प्रोजेक्शन दिखेगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है. बिकॉज द बॉल विल गेन, बिकॉज ही स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी फ्रेम, द बॉल will gain a 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द skateboard, प्लस वर्टिकली बॉल को ऊपर फेंका है बॉय ने, सो वर्टिकल स्पीड यहाँ से मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल यहाँ से मिल जाएगी, एंड द बॉल विल गो लाइक अ पैराबोला. ओके, सो दिस विल बी ऑब्जर्व बाय बी, दिस बी ऑब्जर्व बाय बी, एंड दिस ए को ये ऑब्जर्व दिखेगा, बस ए विल बी ऑब्जर्विंग इट लाइक दिस. ओके, सो नाउ विल हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है. दिस मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो नाउ फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो कि ये यहाँ से गया एंड इट गोज अप एंड कम डाउन. सो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ ज़ीरो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है. एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेट ज़ीरो है, एंड इट इज़ यू टी इनिशियल से 3 से फेंका था, यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, G10 डाल दिया, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ माई 3/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इस टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल माई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 3/5 12/5 से मूव कर गया. दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज. नाउ माई हाइट निकालनी है मेरे को, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचा, मैक्सिमम हाइट विल बी एट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल गेट ज़ीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज़ माई 3 माइनस 10/2 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, इट कम्स आउट टू बी 9/20. और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, मेरे को दे रखा है हाइट ऑफ द बॉय इज़ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर. सो 1.5 प्लस 9/20 इज़ माई मैक्सिमम हाइट, जो कि स्केट बोर्ड से ऊपर गई है इस बॉल की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉय है, इज़ मूविंग ऑन रेल रोड कार. वो यहाँ से एक बॉल प्रोजेक्ट करता है एट एंगल नहीं दे रखा हमारे को,
एट सम स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड से बॉल थ्रो करता है, एंड द बॉल शुड गो इन अ मैनर कि ये जो हुप से क्रॉस करे, एंड जो इस मैनर से क्रॉस कर रही है कि उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे जीरो हो रही है। दैट मीन्स ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इस पॉइंट पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस हुप से जाने के 2-3 तरीके हो सकते थे, या तो ये ऊपर जाते टाइम चली जाए, ठीक है, ऐसे चली जाए तो यहाँ पे कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी तभी ऊपर जा रहा है, या ये ऐसे 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 आके ऐसे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नीचे है तभी ये हुप से इस डायरेक्शन में आ रही है। बट हमारे को दे रखा है इट विल गो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द एच मैक्स। हाईएस्ट पॉइंट से दिस प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट से इट इज़ मूविंग, ओके, दैट इज़ गिवन टू अस। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड के रेल रोड जो है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 12 मीटर से फेंका है, एंड द हाइट ऑफ दिस लैम्प पोस्ट इज दिस हुप इज़ 5 मीटर। मुझसे पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये निकालना है मेरे को कि 12.5 इफ़ सपोज ही प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, सो 12.5 साइन थीटा निकालना है। हाउ मेनी सेकेंड आफ्टर द ही रिलीज द बॉल इट विल पास थ्रू द हुप, सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, वो टाइम पीरियड निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ लूप मस्ट ही आफ्टर रिलीज ऑफ द बॉल। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी इतनी होगी 12.5 कॉस थीटा प्लस ये वाली जो 10 ऐड होगी प्लस 10, और जितना टाइम पीरियड यहाँ से जाने में जगह आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट टाइम पीरियड एंड आई विल गेट द वैल्यू। सो दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू फाइंड। सो लेट्स सी, हमारे को जो हिंट दे रखा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट इट वेलोसिटी विल गेट जीरो, सो दैट इज आवर की पॉइंट गिवन हेयर फ्रॉम हेयर वी विल डिराइव। सो मेरे को टाइम पीरियड निकालना है पहले यहाँ से यहाँ तक कितना पहुँचा, और उसके लिए मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा ऑल्सो। थीटा निकालने के लिए थीटा और टाइम पीरियड में कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, दिस इज यू कॉस थीटा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी, फ्रेम की भी वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल बॉल को कितनी वेलोसिटी मिल गई 12.5 कॉस थीटा प्लस 10, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दी है 12.5 साइन थीटा। मेरे को पता है दिस इज माय मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज 5 मीटर निकल गया, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट 5 मीटर है, एंड आई नो कि मैक्सिमम पॉइंट पे माई दिस वेलोसिटी विल गेट जीरो, दिस वेलोसिटी विल गेट जीरो, मैक्सिमम पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल वेलोसिटी विल गेट जीरो, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ। तो माई फाइनल वेलोसिटी, दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ना, फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, दिस विल गेट जीरो, दिस विल गेट जीरो, सो दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी, बट लेट्स मेक इट जीरो है ना। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इज माई 12.5 साइन थीटा, और 2 इंटू 10 इंटू 5 इज माई दिस हुप की हाइट, ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू जी, ओके। सो 2 इंटू 10 इंटू जी इट विल बिकम 100। सो यहाँ से I have my one variable sin theta. If I'll calculate this value, if I calculate this, I've got the sin theta, cos theta है, sin square theta होगा, I'll just put sin square theta and I'll got the value of sin theta is 4 by, sin theta की value आ गई 4/5, and sin theta is 4/5, I've got cos theta is 3/5, ठीक है। now मेरे पास theta की value आ गई, so I can calculate the vertical component कितना हो गया 12.5 sin theta, ठीक है। sin theta I just put it here and I'll get the vertical component. Now I have to find out after how many second it will reach. So this is my topmost point पे पहुँच रहा है, so it is nothing but time of ascent, it's my time of ascent, ठीक है। अब time of ascent क्या होता है मेरा, total time period of flight is 2uy/g, time of ascent is u by g, uy/g, uy मैंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। this is I've calculated 12.5 into sin theta by g is my 10, so if I calculated this I've got कि यहाँ से यहाँ तक का जाने में इट इज़ टेकिंग 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये टाइम पीरियड में हाउ मच इट्स मूव्ड, दिस इज माई टाइम पीरियड 1 एंड हाउ मच इट इज मूव्ड, द बॉल मूव्ड 12.5 cos थीटा इंटू प्लस द स्पीड ऑफ फ्रेम 10 इंटू 1, सो आई गॉट दिस वैल्यू 17.5, ठीक है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लूप मस्ट ही रिलीज द बॉल, तो ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को, दिस डिस्टेंस आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। 1 सेकेंड में इट रीच दिस पॉइंट, 1 सेकेंड में इट रीच दिस पॉइंट, सो टोटल टाइम पीरियड निकालना है। इसकी मेरे को पता है हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी दी है मैंने बॉल को 12.5 cos थीटा इंटू 10, 12.5 cos थीटा प्लस 10 because we have got the frame speed also in the ball, so this is my
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल 12.5 cos थीटा प्लस 10. नाउ cos थीटा मेरे को पता है 3/5. आई जस्ट पुट द वैल्यू 3/5 प्लस 10 इंटू 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक मूव किया है. सो आई गॉट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑल्सो, राइट. सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. दिस इज, यहाँ इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैन इज सिटिंग इन अ ओपन कार. ठीक है, ये ओपन कार में बैठा हुआ है मैन, ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रोड एट 30 मीटर पर सेकेंड. ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है. दिस इज अगेन द फ्रेम मूविंग क्वेश्चन. द मैन स्टैंड अप एंड थ्रोज अ बॉल एट अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ एट एन एंगल थीटा. सो यहाँ से इसने बॉल थ्रो करी 15 मीटर पर सेकेंड से एट सम एंगल थीटा से थ्रो करी. द मोमेंट द मैन थ्रोज द बॉल द ड्राइवर स्पीड अप द कार. सो जैसे इसने यहाँ पे बॉल थ्रो करी, द ड्राइवर स्पीड अप द कार विद सम एक्सेलरेशन 10√3, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल ट्रैवलिंग. यहाँ से 10√3 से मूव करता शुरू कर दिया. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द मैन कैचेस द बॉल. मैन बॉल कब कैच करेगा कि जब इसने इस डायरेक्शन से फेंका तो बॉल को कुछ स्पीड मिली इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. ठीक है, वर्टिकल में तो कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा मेरा मैन का और बॉल का. ठीक है, देर इज़ नो रिलेटिव मूवमेंट. बॉल इधर गई, इधर जाके वापस आ जाएगी इन द वर्टिकल मूवमेंट. हॉरिजॉन्टली में देर इज़ अ रिलेटिव मूवमेंट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में बॉल इज़ मूविंग एट यू कॉस थीटा प्लस 30 से मूव कर रही है फ्रेम की. सो यू कॉस थीटा प्लस 30 से बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. नाउ अगर मेरा ये फ्रेम भी इस डायरेक्शन में इसी से मूव नहीं किया, सो इट कुड नॉट एबल टू कैच द बॉल बिकॉज बॉल आगे निकल जाएगी, फ्रेम पीछे रह जाएगा. ठीक है, तो मेरे को फ्रेम भी इसी डायरेक्शन में मूव सेम स्पीड से कराना पड़ेगा, सेम स्पीड से मूव कराना पड़ेगा, ताकि जब बॉल जिस पॉइंट पे ड्रॉप करे तब उस पॉइंट तक ये भी पहुंच जाए, वहाँ पे बॉल भी उस पॉइंट पे पहुंच जाए एंड माई फ्रेम ऑल्सो विल रीच एट सेम पॉइंट. सो मेरे को फ्रेम भी दिस वेलोसिटी पे पहुंचाना पड़ेगा. ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि जो बॉल है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ताकि ये कार्ट भी इस पॉइंट पे आ जाए एक्सेलरेट होकर उस पॉइंट पे. ठीक है, सो कहने का मतलब है कि बॉल को यहाँ से मेरे को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी बॉय ने दे दी, प्लस इस पे फ्रेम की वेलोसिटी आ गई. तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से द बॉल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एट सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा. अगर उसी टाइम पीरियड में जो मेरे को एक्सेलरेशन मिली है उससे कार्ट भी मेरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, तो देन इट इज़ गोइंग टू कैच द बॉल. ठीक है, it is going to catch the ball because vertically it will go up, come down. So boy is standing here, boy कहीं move नहीं कर रहा, so it will come into the hand of boy. Only the horizontal distance we have to manage. ठीक है, that is what the logic in this question. So now we will do it with the frame of with the reference frame of cart. ठीक है, we'll analyze with the cart only. ठीक है, यहाँ पे कार्ट पे बिठा दिया हमने इसे. जब कार्ट पे हमने बिठा दिया तो now ball will be facing. तो अगर कार्ट पे मैंने बिठा दिया तो इस बॉय को बॉल ऊपर जाएगी एंड इट विल कम डाउन टू हिज हैंड. ठीक है, इट विल कम डाउन टू हिज हैंड. तो इट मीन्स द बॉल शुड द कार्ट और बॉल की हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इट शुड मैच अप सो दैट इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन इनटू हिज हैंड. सो जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स होगा दैट इज ऑल्सो जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई होगा दैट इज ऑल्सो जीरो. देन ओनली द बॉल विल कम. अगर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कुछ हो गया बॉल का, सो द बॉल विल बी लाइक दिस. ठीक है, बॉल आगे गिर जाएगी. द बॉय इज हेयर, द बॉल विल हेयर. अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ -x तो बॉल यहाँ से गई और यहाँ पे पीछे गिर गई उससे. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई मेरी. सो वी हैव टू सी कि वो डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स डायरेक्शन में जीरो हो रहा है कि बॉल ऊपर जाए और ऊपर जाके जस्ट उसी के हाथ में गिर जाए. ठीक है, सो दैट इज़ माई डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो. और वाई में बिकॉज उसके हाथ में वहीं पे आ रही है, सो दिस ऑल्सो दिस डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, दैट इज़ वट वी हैव टू डू इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ट. इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ट अब मैं कार्ट पे बैठ गया. ठीक है, कार्ट पे बैठ गया. नाउ बॉल पे माई एक दिस डायरेक्शन में देयर इज अ नेगेटिव पुश कमिंग इन बिकॉज वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार्ट. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्ट के लिए मेरे को कार्ट को रेस्ट पे लाना पड़ेगा. कार्ट को रेस्ट पे लाने के लिए आई हैव टू अप्लाई 10√3 हेयर. 10√3 सेम 10√3 आई हैव टू अप्लाई इट ऑन द बॉल 10√3. सो नाउ बॉल पे एक इस डायरेक्शन में पुश मिल रहा है 10√3 का. ठीक है, 10√3 का पुश मिल रहा है. सो नाउ इस डायरेक्शन में बॉल की स्पीड है यू कॉस थीटा. ओके, सो अर्लियर वी वर सेइंग ना यू कॉस थीटा +30. तो +30 हम लोग इस केस में नहीं करेंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एट दिस यू कॉस थीटा इज ऑलरेडी विद रेफरेंस टू फ्रेम. ओके, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे थे पहले तब हमें 30 ऐड करना था, बट यहाँ पे जो है विद रेफरेंस टू फ्रेम देख रहे हैं तो 30 वी डोंट हैव टू ऐड. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज यू कॉस थीटा और इसको एक पुश मिल रहा है इधर की साइड से AX
जो है बिकॉज ऑफ दिस वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ड, सो इट इज़ गेटिंग अ push from this side. So ux cos theta should get 0 at certain amount of time. ठीक है, it is retarding, u cos theta is retarding, so this u cos theta should get 0 and the ball will go up and come down, then only the relative displacement is 0. Okay, then only the relative displacement is 0. So we have to do this only. Okay, this is what we have to do it here. After time t, the u cos theta, after time period u cos theta should be 0 because of this ax, because of this ax, then only the ball का sx जो होगा relative displacement will be 0. ball का relative displacement will be 0. So now we'll apply that. So now sx 0 and sy 0, तभी with relative to car ball will go up and come down. So अगर बॉल ऊपर जाके उसके हाथ में गिर रही है, दैट मीन्स sx 0 sy 0 टू कैच द बॉल. sx 0 करते हैं. sx 0 करने के लिए क्या करना है मेरे को, इनिशियल मेरी जो स्पीड है दैट इज़ 15 cos थीटा, 15 cos थीटा रिलेटिव विद फ्रेम 15, ये मैंने 15 u इज़ माई 15. ठीक है, 15 cos थीटा आ गई इनिशियल स्पीड इनटू टाइम पीरियड t माइनस 1/2. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ पुश ax. ठीक है, बॉल के ऊपर. सो 1/2 10√3 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, नाउ sx 0 कर दिया मैंने, तो फ्रॉम हेयर आई गॉट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आ गई √3. ठीक है, after solving this equation I've got the value of t as √3. now I have to do sy also 0 because as we are seeing कि ball को catch करना है, तो it will go up and come down. So this at this point if the particle move and come back, so initial displacement is initial position vector is this, final position vector is this, that means जो भी displacement हुआ is 0 किसी भी direction में. So sy is also 0. sy को 0 किया, speed थी पहले इसकी 15 sin थीटा, दिस इज 15 sin थीटा इंटू टी सेम टाइम पीरियड में, और जो इस पर यहाँ पे जो पुश मिल रहा है दैट इज जी इन नेगेटिव डायरेक्शन -10 1/2 10 टी स्क्वायर. यहाँ से आई कैलकुलेट, आई पुट द वैल्यू ऑफ टी, आई पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर, दिस आई पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर एंड आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर. ओके, आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर, इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री. ठीक है, comes out to be 30 डिग्री. और व्हाट कैन आई डू कि यहाँ से जो मेरा t निकला है, सपोज t मेरा यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे cos थीटा का भी एक फैक्टर रहेगा, सो t आई विल नॉट गेट हेयर. तो यहाँ से जो मेरा t आया दैट इज √3 cos थीटा, यहाँ से जो t आएगा मेरा दिस t इज 3 sin थीटा. नाउ आई इक्वेट दिस बोथ द t's, दिस t एंड दिस t, दोनों इक्वेशन के, दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2, इन दोनों में t को इक्वेट करूँगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 30 डिग्री. वंस योर थीटा इज कम, सो t इज नथिंग बट इज योर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी. मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी. सो यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा, u की वैल्यू पता है g, एंड यू विल गेट 1.5 सेकेंड. ठीक है, राइट. सो that is how. So in this case so this u cos theta will get 0. so suppose this यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है ना, जैसे हमने पहले भी किया था, तो इस बॉल को मेरे को sx डिस्प्लेसमेंट 0 करना है. यहाँ पे इस पर ऑलरेडी स्पीड u cos theta है, सो इट विल गो हेयर, इट विल स्टॉप हेयर एंड विल कम बैक हेयर. बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो इन टाइम पीरियड में जब ये यहाँ से जाके वापस आ रहा है, सो दैट इज व्हाट द टाइम पीरियड इज देयर, दैट दिस टाइम पीरियड इज देयर वेयर sx इज 0. ओके, सो दिस cos थीटा विल गेट 0 एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस, एंड देन इट रिटर्न बैक एंड देन दिस पॉइंट पे वापस आ जाएगा. मेरे को क्या चाहिए ना कि बॉल ऊपर जाए और वापस जाके वहीं पे आ जाए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए बॉल की. तो यहाँ पे क्या है, ये cos थीटा बॉल को इधर मूव कराएगा पहले. ठीक है, इधर मूव कराएगा, बट मेरे पास एक रिटार्डेशन लग रहा है इधर की साइड में. ठीक है, तो बॉल को रिटार्ड करेगा, एक पॉइंट पे लाके स्टॉप कर देगा, और फिर यहाँ से उसकी स्पीड फिर बढ़ाएगा और टाइम पीरियड पे वापस यहाँ पे ले आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बॉल कैच कर लेगा. सो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन द एक्स डायरेक्शन. राइट, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, physical significance of this s is equal to ut plus half at square. ठीक है, in terms of projectile s is equal to ut plus half at square. ठीक है, इसमें projectile में इसका क्या significance है, let's see. So projectile में this my xy plane. ठीक है, I throw the ball here with velocity u in this direction.
ठीक है. सो इफ़ आई डोंट हैव एनी ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ग्रेविटी इज़ नॉट देयर, सो दिस देन इफ़ नो ग्रेविटी देन दिस विल बी यूनिफॉर्म मोशन. दिस विल बी यूनिफॉर्म मोशन. इसको कोई स्टॉप नहीं करेगा. इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन अगर कोई इसको ग्रेविटेशनल पुश नहीं मिल रहा. ठीक है. नाउ बट देयर इज सम ग्रेविटेशनल पुश. और जो इस मोशन को जो हम कहते हैं ना, अगर विदाउट एनी ग्रेविटी पुश आ रहा है, नो ग्रेविटेशनल पुश, सो दिस मोशन विल बी आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम. ठीक है. दिस मोशन विल बी यू इंटू टी, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल पुश नहीं आ रहा, सो इट विल मूव विद यू इंटू टी इस टी टाइम पीरियड तक. सो दिस डिस्प्लेसमेंट यू इंटू टी वी कॉल इट अ इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट. कि उसके इनर्शिया की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ यू टी. दैट इज़ कॉल्ड अ इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट. सो नो ग्रेविटी हियर, बट देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी. कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी इस पे ऐसे वर्क करेगा. सपोज यू इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम हेयर, ठीक है, एंड आफ्टर टाइम टी हाउ द ग्रेविटी इज वर्किंग ऑन इट, एंड आफ्टर टाइम टी हाउ व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने बॉल यहाँ से u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हाउ दिस बॉल विल फॉल इन टाइम टी. ठीक है. दैट इज 1/2 GT स्क्वायर, बिकॉज SY इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर जो होता है, ये फैक्टर 0 है मेरा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 GT स्क्वायर. सो दिस फैक्टर इज पुशिंग this inertial component in this direction. This gravity is pushing this component in this direction with a rate of this 1/2 GT square. So now 1/2 GT square is nothing but the, because of gravity, it is called the gravitational displacement, and this body dropped from the rest when the gravity pull it down. ठीक है. अगर यहाँ से मैं ड्रॉप करूँ, सो टाइम पीरियड में इट इज़ पुलिंग इट डाउन. सो पहले तो ये इनर्शियल की वजह से यहाँ से यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे पहुँच गया. ठीक है. इट गोज अप टू दिस टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ दिस इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे पहुँच के ग्रेविटी इट इज़ पुशिंग इट डाउन. सेम वे द ग्रेविटी इज़ पुशिंग इट डाउन फॉर द सेम टाइम पीरियड. ठीक है. फॉर द सेम टाइम पीरियड ग्रेविटी इज़ पुशिंग इट डाउन. सो इट रीचेस दिस पॉइंट. ठीक है. इट रीचेस दिस पॉइंट. अगर सेम it reaches this point, and this is my displacement vector r. This is my displacement vector r. So that's how this physical significance of this ut plus half gt square is कि ut is my inertial displacement. अगर gravity मेरी नहीं है तो कोई push नहीं मिल रहा, so the motion will be uniform. इस direction में motion होता रहेगा. motion will be uniform. ठीक है. motion will be uniform. अगर मेरे को suppose किसी different time period पे निकालना है, इस time period पे निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक motion इसका बिकॉज ऑफ इनर्शियल मोशन यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पीरियड पे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एंड दिस इज माई ग्रेविटेशनल मोशन. तो फाइनल इसका P ये आ जाएगा. ठीक है. दिस इज माई R वेक्टर. सो इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, सो माई फाइनल R वेक्टर इज नथिंग बट इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट प्लस ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. याद रखना ये टर्म, इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट. ओके, राइट. So we'll move on. So यहाँ पे मेरे को दे रखा है motion of a projectile with respect to another projectile. I just take a break of 10 seconds and then we'll start. Yes. सो अब हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल किस तरीके से दिखेगा. सो सपोज दो प्रोजेक्टाइल है. वन प्रोजेक्टाइल इज दिस, आई एम थ्रोइंग इट एट अ वेलोसिटी हेयर, एंड द अनदर प्रोजेक्टाइल इट इज इनिशियल वेलोसिटी हेयर इज v2, हेयर इनिशियल वेलोसिटी इज विल टेक इट u2 एंड u1. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2. ठीक है. नाउ अब आई हैव टू सी द मोशन ऑफ वन, इसका विद रिस्पेक्ट टू 2 के रिस्पेक्ट में देखना है. 2 के रिस्पेक्ट में देखना है. आई एम ब्रिंगिंग 2 एट रेस्ट. 2 को रेस्ट पे जाने के लिए मेरे को इसको इधर g देना पड़ेगा और इधर v2 देना पड़ेगा. ठीक है. इधर इसकी एक्सीलरेशन ऐसे g करनी पड़ेगी और इधर v2 करना पड़ेगा. सेम आई हैव टू अप्लाई इट हेयर, g एंड दिस v2. ठीक है. दिस v2 पैरेलली मैंने डिस्प्लेस कर दिया बस वेक्टर्स को g2. अब g और g दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देयर इज़ नो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है. देयर इज़ नो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो एक्सेलरेशन वाला जो फैक्टर है मेरा विद द टाइम, दिस फैक्टर इट गेट कैंसिल. जो टी स्क्वायर वाला फैक्टर है, टी स्क्वायर वाला फैक्टर मेरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज जी जो टी स्क्वायर
along with g only t square factor is coming. तो अगर मैं relative displacement देखूँ तो this factor r1 minus r2 देखूँ तो this factor will get cancelled. Now only factor is my initial velocity. तो initial velocity के साथ time period, how time period is varying, it is with the linearly. So now this motion will be like a straight line motion. This motion will be a straight line motion. तो जो because of t square only we are getting a quadratic relationship. So we are not getting a straight line motion, we are getting a parabolic relation. But here what is there, here my if I'm seeing it with relative to another projectile, so that means I'm sitting on that projectile. So मेरी और दूसरे projectile की जो relative है, अगर मैं इस पे बैठ के देख रहा हूँ तो मेरी जो इस projectile की जो relative acceleration है और इस projectile with respect to this is zero, because both are coming down with a gravitational force g. Both are coming down. So दोनों की मेरी gravity, दोनों की मेरी एक्सेलेरेशन जीरो है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है. तो ये टी स्क्वायर वाला टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा दोनों में. टी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो माई रिलेटिव इज r1 माइनस r2 करूँगा मैं, तो माई रिलेटिव इज ओनली दिस. ठीक है, बिकॉज दिस माइनस दिस विल बी कैंसिल आफ्टर टाइम t. सो r1 माइनस r2 रिलेटिव पोजिशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं देखूंगा तो हाउ इट विल शो, इट इज़ u1 इनिशियल वेलोसिटी माइनस u2 इंटू टी. तो दोनों की वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी में जितना डिफरेंस है with the time being, that difference, that position will keep on increasing. That depends on initial velocities of both, and it varies linearly with time. It varies linearly with time rather than parabolically with time. Okay, so how it is going to go like this कि suppose 2 को मैंने रेस्ट पे डाल दिया, 1 की पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, it is going to move linearly with time. ठीक है, so this acceleration will not be there, so this acceleration will get cancelled for both. g दोनों का है. Now this is my v2. So now v1 minus v2 will be in this direction in a straight line only, because no factor of g is there, no parabolic factor is there. So it will go like this here. ठीक है, it will go like this. So now if you see, इसके साथ जो रिलेटिव डिस्टेंस है, पहले यहाँ पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, एंड पॉइंट पे यहाँ पे सबसे कम हो गया, फिर बढ़ रहा है. The relative distance is first decreasing, it goes up to the minimum value, and this is minimum value, and it will keep on increasing. ठीक है, between these two projectile. एक बार और देखते हैं कि मेरे को 2 के रिस्पेक्ट में 1 का मोशन स्टडी करना है. ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन 2 के ऊपर बैठ गया, तो 2 को स्टेशनरी लगाने के लिए आई हैव पुट g here and v2 in this direction, g here and v2 in this direction opposite. So now this 2 has become stationary. Same I have to apply it here, v2 here and g here. Now this g and this g will get cancelled. There will be no relative acceleration. दोनों का same है. This g will cancel. Now the particle will move in a straight line. A particle will move in a straight line. This is my v1. This is my v2. Now relative velocity of v1 with respect to v2 is v1 minus v2, and this is my minus v2 only, because v2 direction ये है. This is minus v2 direction, and v1 minus v2 will be in this straight line only. This straight line. So for this projectile, पहले तो यहाँ पे है, फिर for this projectile 2, projectile 1, first point is this, second point is this, third point is this, fourth point is this, यहाँ पे fifth point is this. ठीक है, जब ये यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे आ गया, इट इज़ लाइक वर्टिकल, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये सबसे मिनिमम पॉइंट पे आ गया, और फिर उसके बाद इसकी फिर से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है. पहले कम थी, पहले कम हो रही है, फिर बढ़ती जा रही है. ठीक है, पहले कम हो रही है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर बढ़ती जा रही है. इन दोनों के बीच की मिनिमम कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे. दैट इज़ द मिनिमम पॉइंट, दैट इज़ द मिनिमम पॉइंट. अगर सपोज फॉर इंस्टेंस डोंट कंसिडर के जी सेम है, अगर ये जी चेंज हो जाता, अगर यहाँ पे सपोज जी की वैल्यू यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 हो जाती, ये दोनों की चेंज हो जाती जी की वैल्यू, तो द पार्टिकल विल डू अ पैराबोलिक पाथ, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर ये जी ज़्यादा होता, दिस जी इज़ मोर देन दिस जी इज़ 10 एंड दिस जी इज़ 8, देन इट विल फॉलो दिस पाथ, दिस पैराबोलिक पाथ. ओके, दिस विल फॉलो दिस पैराबोलिक पाथ. नाउ बिकॉज जी फैक्टर दोनों में सेम है, जी इज सेम, सो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. नो push will be coming in any direction, it will follow a straight line. Okay, so it will follow a straight line motion, right? Clear? ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है इसको, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू. और ये अगर विजुलाइजेशन हो गया तो रिलेटिव मोशन आपके लिए केक वॉक हो जाएगा. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं. अगर मेरा G1 G2 सेम है तब क्या होगा, G1 G2 सेम नहीं है तब क्या होता है. एक बार और देख लेते हैं कि मैं 2 के रिस्पेक्ट में 1 को देख रहा हूँ. ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 को देख रहा हूँ ना, तो 2 को स्टेशनरी लाने के लिए आई हैव टू डू माइनस v2 हेयर एंड
माइनस जी हेयर, सेम वे आई विल अप्लाई इट हेयर. सो यहाँ से जी और जी कैंसिल हो जाएंगे, जी कैंसिल हो गए, दैट मीन्स नो पुश इज कमिंग फॉर दिस पार्टिकल. इस पार्टिकल को कहीं से कोई पुश नहीं आ रहा, एक्सटर्नल पुश नहीं आ रहा. सो पार्टिकल विल मूव इन अ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ठीक है, v1 माइनस v2, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया. द पार्टिकल विल मूव इन दिस स्ट्रेट लाइन ओनली. अब स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल का मोशन है, रिलेटिव मोशन, पहले दोनों का डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम पहुंचा और फिर इस पॉइंट से इंक्रीज होना शुरू हो गया. एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट, दिस इज माई मिनिमम पॉइंट. इस पॉइंट पे मिनिमम था, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया. अगर फॉर इंस्टेंस ये g मेरा 10 होता और ये g मेरा कम होता 8 होता, ठीक है, तो मेरा नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, तो पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन. अगर मेरा नीचे वाला ये 10 होता और ये 8 होता, देन नेट एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में होता एंड द पार्टिकल विल मूव अ पैराबोलिक पाथ लाइक दिस, रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, देन इट केस में डिफरेंट होता. इस केस में ये, अगर इस केस में देखता तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है. So that is what the motion of one projectile relative to other, it will be a straight line motion, right? Now we'll see the displacement of a projectile. Displacement of a projectile is if I projected a projectile with velocity u, initial velocity u at some certain angle theta, so this is my displacement vector, s vector, at point at after time t. What is my displacement? This is my displacement vector r. So it is this x and this is y. So xi plus yj is my displacement vector. xi कितना हुआ है मेरा? This is my u cos. So x में कितना हो गया? u cos theta into time, इस टाइम पीरियड में. So u cos theta into t is my i x डायरेक्शन में. और वर्टिकल में कितना होगा मेरा? u sin theta minus 1/2 gt square. ठीक है, u sin theta minus 1/2 gt square is my y moment. This is my y, and u cos theta into t is my this. ठीक है, so this is my displacement vector, this point का, this is my displacement vector. Okay, what is this phi? This is what we call a angle of elevation. This is कि किसी भी पॉइंट पे सपोज दिस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस फाई. अगर मैं स्टॉप पॉइंट का देखूँ, दिस इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस फाई. ठीक है, सो किसी भी पॉइंट पे इफ आई एम सीइंग द एंगल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड किस पॉइंट पे मैंने प्रोजेक्ट किया, दैट इज माई एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज माई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. किस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया, दिस इज थीटा, और एलिवेशन इज माई दिस. के आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, दैट इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा मेरा? इज माई वाई बाई एक्स. सो tan phi इज इक्वल टू वाई. क्या है मेरा? वाई इज माई दिस वैल्यू. इफ आई सॉल्व इट, 2u sin थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई, यहाँ पे u cos थीटा इज माई एक्स, 2 cos थीटा इंटू टी, से t दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t स्क्वायर वाला ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, एंड आई गॉट दिस वैल्यू. ठीक है, tan phi मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, 2u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई 2u cos थीटा. राइट, दिस इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? नेक्स्ट विल मूव कि what is the relation of my angle of elevation and my angle of projection at a highest point, this phi. ठीक है, what is the relationship between this phi and theta at a highest point? Okay, so then we'll see. So here this point पे निकालना है मेरे को at the highest point. ठीक है, so tan phi is what? my h max divided by r by 2. h max divided by r by 2. ठीक है, h max divided by r by 2 ये करना है मेरे को. r is my range, h is my u square sin square theta by 2g, this is my h max, and r by 2 is my u square 2 sin theta cos theta by g. ठीक है, इसको r by 2 किया मैंने, इसको 2 किया यहाँ पे, r by 2, and I have calculated this value, and I have got tan phi. Tan phi is my h by r by 2, and tan phi is my 1 by 2. Here one more 2 will be there. ठीक है, one more 2 will be there. So the final value will be tan phi is equal to 1 by 2 tan theta. So that is a relationship between h and r theta. Okay, right. एक यहाँ पे 2 और आएगा because r by 2 वाला ये I forget to put it, just into 2, so ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, and I'll be 1 by 2 and this tan theta. Okay, 1 by 2 tan theta. So this is a relationship between this phi at the highest point and theta. Okay,
This is the relationship between, right? So next we'll see the velocity of projectile. So velocity of projectile देखते हैं किसी भी point पे. Suppose इस point पे ही मेरी this velocity of projectile कितनी है. So that is again I have to take final velocity will be my initial velocity plus acceleration into t. Initial velocity कितनी है मेरी u cos theta I plus u sin theta j. This is my initial velocity, and acceleration vector is my g t, negative j direction है, and I put it here. So my x direction में velocity will be same u cos theta, y direction में u sin theta minus gt. So at any point of time this is my velocity vector u cos theta. Horizontal velocity same रहेगी initial velocity के बराबर, and there is a change in the final velocity will be u sin theta minus gt. ठीक है, and I इसका mod निकाला to get the magnitude, and this is what we have got. और tan alpha is the angle, this angle of projection, angle of velocity with the horizontal, and this is nothing but vy by vx. यहाँ पे हमने किया vy by vx, and I've got this value u sin theta minus gt divided by u cos theta, right? This is my velocity of projectile, right? We'll see this change in velocity today, and then we will, how much is left? I think some portion is left, so we'll do this change in velocity today, and then in the next next lecture we'll cover up the rest of the remaining portion. Okay, so change in velocity last topic देख लेते हैं इसमें. Change in velocity क्या है मेरा, A से B में और B और A से C में कितना change in velocity हुआ है. A पे let's see the velocity of A. This point velocity of A is u cos theta I plus u sin theta j. ठीक है, at point A पे मेरी कितनी है velocity u cos theta I. This is u cos theta I u sin theta j. This is my velocity at point A. B पे कितनी होगी, B पे I know my j component of velocity will get 0, and u component of velocity is my u cos theta only. और C पे क्या होगी मेरी u cos theta, और जो j component of velocity will be minus u sin theta. ठीक है, that is in the negative direction. Now we'll see the change in direction vb minus va देखेंगे हम, तो this minus this करेंगे, this will get cancelled, and the change in velocity will be minus u sin theta j. ठीक है, same way vc minus va करूँगा, so that will be minus 2u sin theta, minus 2u sin theta. This vc minus va करेंगे जब हम, so this will get cancelled and this will get minus, so minus 2u sin theta in j direction. So this is a change in velocity from initial position to the topmost position and the initial position to the final position. V average कितना होता है मेरा, V average is my total displacement divided by time. Total displacement कितना हो गया मेरा, ut plus 1/2 gt square, t से t cancel, so my final average velocity will be initial velocity plus 1/2 gt plus 1/2 gt. ठीक है, initial velocity plus 1/2 gt, that is my V average, right? Next, so few of the topic is left, so those topic will cover up in the next lecture. ठीक है, will cover up in the next lecture. Next lecture में हमारे जो remaining topic रह गए हैं that we will see. So next lecture के लिए हमारे को we have seen up to here. Desired hit वाला एक topic रह गया and elastic collision रह गया, and certain questions हैं, those questions we have to do which is based on desired hit and elastic collision, and some, so कुछ एक questions और हैं, so those questions we'll see in the next lecture, lecture number 4. ठीक है, we'll see that, and then in lecture number 5 we'll start with projectile on inclined plane. So हम एक quick review देख लेते हैं क्या क्या किया हमने आज projectile, horizontal projectile देखा, we have seen the parameters in horizontal projectile, we have seen trajectory. This is my trajectory in horizontal projectile. Horizontal projectile होता क्या है, that I'll just throw it horizontally. ठीक है, there is no component of vertical velocity here, only horizontal component is there. ठीक है, फिर मैंने displacement vector देखा, मैंने velocity vector देखा after certain time period, time of flight देखा हमने, and range देखा हमने. ठीक है, then we have seen के how time of flight is same if we throw at different horizontal velocities also, because time of flight depends on the vertical velocity, that we have seen it here, and we have concluded okay with the different range what will be my velocities, that what we have concluded here. We've seen some questions, then we have seen the
प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कि हाइट पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहा हूँ. सो वी हैव सीन अ सिनेरियो कि अगर मैं सेम वेलोसिटी से पे किसी भी एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ तो मेरी फाइनल वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी सेम. So that is what we have got it here. Then we have seen this graph, and we have seen this xy curve, and here we have concluded certain things from this xy curve. Okay, t3 is equal to root t1 t2, कि अगर अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जीरो एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सेम एंगल जो अपवर्ड एंगल पे प्रोजेक्ट किया सेम अगर डाउनवर्ड पे प्रोजेक्ट करूँ, सो हाउ दिस टाइम पीरियड विल बी रिलेटेड, हाउ दिस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी रिलेटेड, दैट वी हैव सीन इट हेयर. Then we have seen the projectile from a moving plane. Moving plane अगर horizontal में प्लस एक्स और माइनस एक्स में जा रहा है, या फिर मेरा ये मेरा वर्टिकली अप मूव कर रहा है और वर्टिकली डाउन मूव कर रहा है, तो उस केसेस में हाउ माई प्रोजेक्टाइल विल बी लुकिंग, एंड हाउ माई प्रोजेक्टाइल how the velocity will be added with reference to ground frame. Then we have done certain questions. So we've done certain questions in that. Then this question was good. So this question we have done where we have applied concept of relative velocity, and we have applied the concept of this projectile motion. So this concept is good. Then we have seen the physical significance of this equation, and we have seen this inertial displacement and what is gravitational displacement, what is inertial displacement here. Then we have seen projectile of a motion with respect to another projectile. That is also and quite an intuitive thing to visualize, so this is also good. Then we have seen the displacement of a projectile after time t, what will be the displacement vector and what will be its angle of elevation, that is this angle, and we have seen the relationship of angle of elevation with the angle of projection at the highest point, this. Then we have seen the velocity of the projectile, and the final is change in velocity between 3 points: initial point, topmost point, and the final points. What are the change in velocity between topmost and initial point, and the final and the initial point, and the average velocity. So till this point we have covered up here. So next class we are going to cover up a few more remaining topics where we are going to cover up elastic collision, or if we have to hit a target, if the target is at a certain point, so at what angle you need to point and what should be your minimum speed to hit that target. So that is what we are going to see, the desired hit. And second thing is we have to see our elastic collision, or the collision with elastic collision of the projectile. ठीक है, ये अब next class में देखते हैं. ठीक है, okay. So we'll meet up in the next class. All right, till then, thank you.